योगु शांतनाथ भगवान की जय हो। स्वपर प्रकाशक ज्ञान सहज आनंदमयी है। जहाँ ज्ञान होता है वहाँ आनंद होता ही है। ज्ञान आनंद के बिना नहीं होगा। समय सार जी में कहा, ज्ञान आनंद को लाता हुआ प्रकट होता है, मनोआह्लाद देती, मन को प्रसन्न करता है। अगर ज्ञान न हो तो पुद्गल में और जीव में क्या अंतर है? और ज्ञान होने पर लौकिक में भी आनंद आता है। कोई चुपचाप तुम्हारी जीभ में 2 मोहरें डाल दे, तुम्हें क्या आनंद? जब तुम देखोगे, अरे ये मोहरें कहाँ रह गई? चुपचाप कोई मोहरें डाल दी तुम्हारी जीभ में, जब तक उसका ज्ञान नहीं होगा तब तक क्या? आत्मा है, कहाँ चला गया? लेकिन जब तक आत्मा का ज्ञान न हो तब तक आनंद कहाँ से आए? पर पदार्थ हैं, पर पदार्थ के प्रति हमें मोह हो रहा है, ज्ञान नहीं है पर पदार्थों का। ये भ्रम हो गया है, पर पदार्थों का हमें ज्ञान है। पद पदार्थ भिन्न है, भिन्नता का ज्ञान हो तो आनंद हो। जब तक भिन्नता का ज्ञान नहीं है, ये सब अपना है, ये लगता है हमें अपने काम आएगा, इससे हमारी प्रतिष्ठा है, इससे हमारी शोभा है। पर पदार्थों का ज्ञान संयोग है तो संयोग का अनित्यता रूप ज्ञान, उसका नाम ज्ञान है। ये पर पदार्थ अनित्य है, असरण है, दुख के निमित्त है। ये ज्ञान का नाम ज्ञान है। ये ज्ञान नहीं है ये मेरे हैं, ये तो मोह है। ममेति, ये मेरे हैं, इसका नाम मोह है। ये मेरा शत्रु है, अरे ये मेरा मित्र है। कौन शत्रु कौन मित्र? सकल गे गायक तदप निजानंद रसलीन, सो जनेन्द्र जयवंत नित अढ़ जयस्वीन। इस विश्व में जानने का ही चमत्कार है, वह चमत्कार मेरा है। 6 द्रव्यों में ज्ञान केवल आत्मा में ही होता है, लेकिन ज्ञान आत्मा में तो है। ज्ञान में तो आत्मा आ जाए। आत्म ज्ञान के बिना ये जीव दुखी है, आत्मा के बिना दुखी नहीं है। आत्मा तो है और सदा काल एक रूप रहने वाला है, लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं है कि आत्मा सदा काल एक। अब बदल गया, अब बदल गया, अब बड़े हो गए, अब छोटे हो गए। अरे कहाँ है? ये मोह की दशा है। स्वपर प्रकाशक ज्ञान सहज आनंदमयी है। सहज माने साथ में ज्ञान हुआ और आनंद हुआ। ज्ञान के बिना आनंद नहीं है, आनंद के बिना ज्ञान रहता नहीं है। ज्ञान और आनंद अभिन्नभावी हैं। अभिन्नभावी लगाओ इसको, देखो जिसको ज्ञान है उसको आनंद है। जहाँ ज्ञान है तब आनंद है, जब ज्ञान होता है तब आनंद होता है। और जितना ज्ञान है उतना अनंत ज्ञान तो अनंत सुख, सच्चा ज्ञान तो सच्चा सुख। और ये जीव सुख ही चाहता है, सुख ज्ञान से होता है। ज्ञान जिनवाणी के अभ्यास से होता है। इसलिए भैया जिनवाणी का अभ्यास तो रोज करो। बाँचो, बाँचना। अरे भगवान क्या कह रहे हैं, ये बात तुम्हें जिनवाणी के बिना कौन बताएगा? इसलिए आपको पहले भी कहा था, अब भी कह रहे हैं, दर्शन स्वाध्याय के बिना अधूरा है।
2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, जितना भी टाइम हो, एकाग्र उपयोग से प्रसन्न चित्त से जिनवाणी का वाचन जरूर करो। प्रवचन तो जब होंगे तभी होंगे टाइम से ही, लेकिन जिनवाणी का वाचनालय समय ऐसा खुला है। 5 बजे से खोल दो किवाड़ और 10 बजे 11 बजे लोग खोले हैं, और 3 बजे भी आया तो अभी खोले हैं। शास्त्रों की महिमा तुमने सुनी है? ये शास्त्र बिना नाराज हुए प्रसन्न ज्ञान देते हैं। तो गुरु तो नाराज भी हो जाए, लेकिन शास्त्र तो बिना नाराज हुए। 1 बार पूछो, 10 बार पूछो, 100 बार पूछो, कभी नाराज नहीं। कल तो बताया था, लेकिन भी नहीं कहेंगे शास्त्रों पे आज फिर पढ़ने लगो। इसलिए शास्त्रों का स्वाध्याय जरूर करो भाई। ये जैन मंदिर स्वाध्याय करने के लिए, स्वाध्याय से अपनी दिशा मिलेगी। स्वाध्याय के बिना दिशा नहीं मिलेगी। इसलिए भगवान का मार्ग, रत्नत्रय मार्ग, मुक्ति का मार्ग, रत्नत्रय को एक शब्द में ज्ञान कहते हैं। ज्ञान का अर्थ ही रत्नत्रय है। क्यों? ज्ञान सम्यक दर्शन के बिना को ज्ञान होता है। और चारित्र अगर ज्ञान के साथ में नहीं हो तो सामान्य जीव भी कह देंगे काय को ज्ञानी हो, इतनी गुस्सा करते हो, इतने लोभ में पड़े हो, हैं? कहा तुम्हारी रसना इंद्री बस में नहीं है, क्या का खान लगा तो काय की ज्ञानी है। शुष्क ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते। ज्ञान उसी को कहते हैं जिसके साथ सम्यक दर्शन हो। सम्यक दर्शन हो माने कल रात की प्रसंग में बोलो, सम्यक दर्शन के 8 अंग हों। ज्ञान उसे कहते हैं, ज्ञान निशंक बनाता है जीव को। ज्ञान के बिना जीव निशंक नहीं होता, और ज्ञान हो तो कहीं भी भयभीत नहीं होता, शंका नहीं होती। ज्ञान में भव नहीं, भव की शंका नहीं। भगवान केवली ने पुरुषार्थी के अनंत भव देखे हों तो क्या होगा पुरुषार्थ को? अरे अनंत भव पुरुषार्थी के होते ही नहीं, भगवान ने देखे ही नहीं है। नंदीश्वर देव वंदना करने के मन आ गया उसका, राजा का, तो चल दिया राजा भी। रानी ने कहा नहीं जा पाओगे, मानसोत्तर पर्वत तक ही पहुंच पाएंगे मनुष्य, नंदीश्वर नहीं जाएंगे। उन्हें कि हम तो जाएंगे। गया, मानसोत्तर से विमान चूर हो गया और मर करके देव बना और वंदना हो गई। भावना की हुई तो पहुंचा, दूसरी गति में पहुंचा, और वहां से फिर आया रानी के पास। तुम तो कहती थी देखो नंदीश्वर नहीं जाएंगे, हम देखो जे पहुंच के आए हैं, हम माला देख लो माई कि भैया तुम दूसरी गति में जाकर के पहुंचे होगे, मनुष्य गति में नहीं पहुंचोगे। तब राजा ने रानी की प्रशंसा करी, तू सम्यक्ति है, तेरा सिद्धांत दृढ़ है, तुझे भगवान के वचनों का विश्वास है, और मैं सचमुच मानसोत्तर से टकरा करके मेरा विमान के नीचे गिरा और मैं भी देह का देहांतर हो गया, स्वर्ग में देव बना, वहां से जाकर के नंदीश्वर पहुंचा। बोलो, मेढक संभूषण में पहुंचा कि नहीं पहुंचा? पहुंचा। मेढक नहीं पहुंचा, देव होकर के पहुंचा। मेढक नहीं पहुंचा। हम आपको दृष्टांत वेर वेर दिया था भैया, देखो मेढक ने पूजा नहीं करी, सेठ मर करके मेढक हुआ, बेसमाय कर रहे थे, और मेढक ने पूजा नहीं करी, मेढक मर करके देव हुआ, और उनसे स्नेह से पहले संभूषण में पहुंच गया। अरे हम तो कह रहे भैया तुम भी पहुंचो, कोई बात थोड़ी है। मोक्ष मार्ग पर किसी का कोई बपौती नहीं है। ज्ञान बड़ी अद्भुत चीज है।
ज्ञान न हो तो क्या है? शरीर और स्टैच्यू में क्या अंतर है? तुम्हारी जिंदा और मुर्दा में क्या अंतर है? ज्ञान का ही अंतर है। ज्ञान करने वाला चला गया। लेकिन ज्ञान उसे कहते हैं जो अपने को जाने। केवल ये ज्ञान उसे नहीं कहेंगे जो जाने, ज्ञान उसे कहेंगे जो अपने को जाने। अब तुम अपने को जानो तो काम बनेगो। कैसे? हमसे थोड़ी कह रहा है, हमारी थोड़ी सुन रहा है, हमें थोड़ी भूख लगी है। कल एक बच्चा बोला कि सर्दी व कविता लिखो। हमने सर्दी व कविता लिखें? क्या लिखें? सर्दी एक अवस्था है, प्रकृति की सहज व्यवस्था है। ज्ञान का ये बन जाती है, नहीं ज्ञान में आती है। ज्ञान का गे तो बनती है, लेकिन ज्ञान में घुसती नहीं है। सर्दी पुद्गल की अवस्था है, प्रकृति की अवस्था है। सर्दी भी जरूरी है, नहीं सर्दी हो तो फसल कैसे पकेगी? पानी नहीं बरसेगा, फसल अंकुरा कैसे आएगा? तुम्हें अनिष्ट लग रही, किसान को इष्ट लग रही है। एक किसान था, इधर से जा रहा था, हमने कहा भाई अरे महाराज अब की ठंडी नहीं पड़ी, फसल कमजोर है। अब बताओ, तुम्हें ठंड लग रही है, उन्हें ऐसा लग रहा फसल बढ़ रही। एक वो तुम्हारा वो कपड़े वाला रेडीमेड वाला था, महाराज काहे अगर ठंडा नहीं पड़ी, सीजन नहीं बना, कपड़ा धरे है। इस अनिष्ट की कल्पना तुम्हारी झूठी कल्पना है। तुम अपने शरीर को अपना मान करके इष्ट अनिष्ट की कल्पना करते हो। अरे आत्मा के लिए जो इष्ट है वो हमारे लिए इष्ट है, क्योंकि हम आत्मा है। पंच परमेष्टि देव तुम मेरे इष्ट हो। इष्ट का स्मरण करो, अपने परम इष्ट को, शुद्ध आत्मा को पहचानो। कल्याण का मार्ग तुम्हारे पास ही है, तुमसे दूर नहीं है। हमेशा अपने परिणामों को बहुत कोमल रखो। देखो भाई, हम कब मरेंगे हमारे ज्ञान में नहीं है। है ज्ञान में? है। हम कभी नहीं मरेंगे। अब हम अमर भाई न मरेंगे। शरीर छूटेगा और शरीर छूटने के साथ साथ सब कुछ छूट जाएगा, लेकिन केवल वही छूटेगा जो अपना नहीं है। अपना कुछ नहीं छूटेगा। मिश्री को तपाओ, चाशनी बनाओ, बूरा बनाओ, लेकिन उसमें से मैल ही तो निकलेगा, मिठास थोड़ी निकल जाएगा। अपना कुछ नहीं छूटेगा। अपन क्यों घबरा? चलो व्यवहार में ऐसे कह रहे हैं, देह का वियोग होगा। कब होगा पता नहीं, भगवान के ज्ञान में है। लेकिन देह का वियोग होगा ये निश्चित है। जो संयोग हुआ है उसका वियोग तो होगा। अब हमेशा तैयार रहो। गाड़ी 12 बजे आएगी तो सो जाओ, कोई बात नहीं, 11:30 पे उठ जाइयो। लेकिन जाने कब आ जाएगी तो हमेशा जगत रहो। आप बोलते हो एवर रेडी, हमेशा तैयार रहो। देह और आत्मा का भेद ज्ञान कभी मत भूलो। संयोगों को कभी नित्य मत मानो। जब वो अवस्था नहीं रही तो ये अवस्था भी नहीं रहेगी। वे दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। लेकिन आत्मा सदा रहेगा। दिन बदल जाएंगे। कब बदलेंगे दिन? जब सही परिणाम बदल जाएंगे। परिणाम बदल गए तो दिन बदल गए। परिणाम शांत हो गए तो विघ्न भी शांत हो जाएंगे। सारा। और परिणाम कैसे बदलेंगे? परिणामों के बदलने में मुख्य कारण ज्ञान का है।
कौन ने क्या ले लिया किसका? काय को ये शरीर को अपना मानते हैं? बार बार इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, जन हमें कम दो। अरे कौन ने दिया, कौन ने लिया? तुम हमारी व्यवस्था नहीं कर रहे, तुम्हारी सुनते ही नहीं हो। अरे भैया क्या सुने, तुम भिन्न हो हम भिन्न है। भगवान को सुनाओ। हम छोटे थे तो भक्ति पढ़ते थे, हैं तेरे किसको किसे सुनाऊं मैं? सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं? जगत में तुम्हारी सुनने वाला कौन है? कौन को सुना रहे हो? एक भगवंतों के सामने अपनी फरियाद करो। भावना भाव, फरियाद करना माने भावना भाना है। वृंदावन कवि थे, एक बार खजांची थे एक अंग्रेज आया, उसने कहा कि खजांची बाबू वो दिखा टकसाल। टकसाल माने जहाँ सिक्के गड़े जाते हैं। तो उन्होंने मना कर दिया, टकसाल तो नहीं दिखाएंगे। फिर वो कलेक्टर होकर के आ गया उस जिले का। उसने कोई बदला लेने की भावना से उन्हें जेल में डाल दिया, वृंदावन दास जी को। वृंदावन दास जी बैठ गए जेल में हैं और सोच रहे थे, अरे मंदिर का समय है, पूजा कर रहे होते, फिर नहीं कर रहे होते, करो कर काय कर रहे होते? हमारी पूजा पराधीन तो हो रही है। तो वहीं वो हो दीनबंधु श्रीपति करुणा निधान जी, अब मेरी व्यथा क्यों न हारो बार क्यों लगी, वहीं स्तुति करने लगे। अब वो टक्सा उसका कलेक्टर का बंगला पास में था, वहां तक आवाज पहुंच गई। वे तो मगन हो गए, जैसे सोच रहे लगे जैसे मंदिर पहुंच गए हों, और उन भगवंतों को लक्ष्य में लेकर के वो स्तुति करने लगे। कलेक्टर ने आवाज दी, कैसी है? खजांची बाबू, खजांची बाबू। अब खजांची बाबू हो तब ना, वे तो मंदिर में हैं, भक्ति कर रहे। 10 बजे जब उसका ऑफिस शुरू हुआ, उसने बुलाया उन्हें। आप क्या कर रहे थे? कि कछु नहीं, को सुन तो है, भगवान से अपनी फरियाद कर रहे थे। और क्या कर रहे थे? इतना खुश हुआ, बोले ठीक है, 1 महीने की तुम्हारी सजा रह गई, बस बात बाकी सब खत्म कर दी। और सो भी आकर के सो जाया करो, शाम को दिन भर अपने खाओ पियो, पूजा करो, पाठ करो, स्वाध्याय करो, खूब करो अपने। तुम्हारे धर्म ध्यान में हम विघ्न नहीं करेंगे। हाँ, अब चूंकि सजा हो गई तो सजा माफ तो नहीं होगी, लेकिन वो सजा में परिवर्तन हो गया। ऐसे ही गति नहीं बदलती, जो गति बंध गई, आयु बंध गई, वहीं पहुंचेगा। अब श्रेणी की 10,000 वर्ष रह गई। हाँ, 84,000 वर्ष रह गई, बस सागरों की आयु कट गई। तो ऐसे ही सब संकट कट जाएंगे जब मन मिल जाएंगे हमारे और इन भगवंतों से। क्या लिखा है? मन परमेश्वर सो मिलो, परमेश्वर मन मान। एक मेघ 2 हो गए, पुंज चढ़ाए का। कौन? ये तो सब उपचार है, हम द्रव्य चढ़ा रहे हैं भगवान, आपको थोड़ी जरूरत है। ये तो हम अपना बहुमान प्रकट कर रहे। कब आप जैसी दशा हमारी होवे, कब होवे? जब दृष्टि होवे हमारी है, जब आप जैसा ज्ञान हो जाए। दशा तो चाहते, दिशा तो नहीं चाहते। अरे जब दृष्टि बदलेगी, हमारे को ज्ञान होगा, इसमें सार नहीं है, तो सार में हम लगेंगे, उधर उपयोग जलेगा, हमारा कल्याण होगा। ज्ञान अद्भुत तत्व है। ज्ञान होने पर से विरक्ति होती है और स्वयं में लीनता होती है, और स्वयं में लीनता होने पर आनंद होता है। आनंद होने बस अब क्या करने के कछु नहीं। सिद्ध के विधान में लिखा है, आनंद वेद खेद न हो, परिणाम विषय कछ भेद न हो। उस आनंद को बेचते हुए अनंत काल बीतता है, कभी खेद उत्पन्न होता ही नहीं है। विचारना। जब लोग 24 भगवान